बस 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 सही। सर, मेले का शुभारंभ हुआ है, किसानों को कितना लाभ मिल पाएगा? शुरू करें। मेले का शुभारंभ हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता 70% जो किसानों के उत्पाद पर आधारित है और हमारी सुधी जनता के लिए जो हमारा किसान देवता के रूप में कार्य कर रहा है, इसको मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुनय विनय करके किसान मेले को प्रोत्साहन के रूप में, क्योंकि इसके पहले मेरा जनपद प्रथम श्रेणी में आता रहा है, किसानी के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में आने के बाद मुझको ये लगा कि अगर हम अपने किसानों को प्रोत्साहन के स्वरूप में, वैज्ञानिक के रूप में, और इनको तमाम जो हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं चलाती हैं, उसका लाभ मेले के माध्यम से अगर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा कार्य समझ लीजिए और बहुत बड़ी आबादी इससे आच्छादित होगी। यह सोचकर मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय अपने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अनुनय विनय किया और सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री के रूप में हमारे प्रदेश के सीनियर कृषि मंत्री हैं, उनसे मैंने अनुरोध करने पर यह हमको पहली बार 15 जनपदों में नंबर 1 पर हमारे अंबेडकर नगर को कृषि मेले का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने यहाँ के अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, अपने सीडीओ साहब को, कृषि अधिकारी को, डीडीओ को और डीडीपी सारे अधिकारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इनके अथक प्रयास से हमारा जनपद के टांडा ब्लॉक में, अभी हमारे सीडीओ साहब बता रहे थे कि कृषि के उत्पाद में जो ग्रीन हाउस बनने जा रहा है, 1 करोड़ रुपया किसानों के लिए वह सैंक्शन होके आया है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से। निश्चित तौर पर मैं उन किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारी सीख लेकर और यह जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वज हमारे कहा करते थे कि उत्तम खेती मध्यम मान, निसत चाकरी धूप भीख निदान, कि उत्तम खेती जो है ये निश्चित तौर पर उत्तम है और यह सर्वग्राह्य है। ये सबको भरण पोषण के लिए अन्न देती है और किसान देवता के रूप में माना जाता है कि जैसे साथे घरैतिन के बाका किसनवा और खेतन के मेड़न पर देखे सपनवा। जब किसान अपने सपने को देखता है कि मेरे उत्पाद के द्वारा हमारे घर के बेटी की शादी होगी, हमारा घर बनेगा, हमारा जीवन भरण पोषण होगा और मैं समाज का जीवन भरण पोषण करूंगा, तो ये सोचकर निश्चित तौर पर कृषि प्रधान देश होने के नाते मेरा देश अग्रणी होकर उत्तर प्रदेश अग्रणी के रूप में यह कृषि मेला बनाया जा रहा है। मैं श्रवण धाम बाबा को श्रवण की स्थली पर, कर्म स्थली पर, और उनको नमन करते हुए यहाँ सबको साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ और देता हूँ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। अंबेडकर नगर में आज 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलने वाले विराट किसान मेला का हुआ भव्य शुभारंभ। श्रवण क्षेत्र धाम में 4 दिवसीय विराट किसान मेले का भव्य शुभारंभ। आधुनिक खेती, नई तकनीक और सरकारी योजनाओं का एक मंच। विराट किसान मेला प्रारंभ। आधुनिक तकनीक व सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु किसान मेले में अवश्य शामिल हो। हरिओम पांडे, अंबेडकर नगर। 4 दिसंबर 2025। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन की योजना के अंतर्गत कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम योजनांतर्गत पारंपरिक महोत्सव के साथ 4 दिवसीय 4 से 7 दिसंबर तक विराट किसान मेले का श्रवण क्षेत्र धाम प्रांगण में आज दिनांक 4 दिसंबर 2025 को मुख्य अतिथि माननीय सदस्य विधान परिषद श्री हरिओम पांडे ने, विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक कटहरी श्री धर्मराज निषाद, पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, उपनिदेशक कृषि अश्विनी सिंह, जिला कृषि अधिकारी आदि की उपस्थिति में फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। तदोपरांत मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, मत्स्य, सिंचाई, गन्ना, फसल बीमा, पीएम सूर्य योजना, एनआरएलएम, एफपीओ सहित सभी कृषि संबंधित अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा किसानों को कृषि की आधुनिक एवं नवीनतम तकनीकी एवं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभार्थी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके उपरांत माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किसान गोष्ठी का शुभारंभ किया गया।
अपने संबोधन में मुख्य अतिथि माननीय सदस्य विधान परिषद श्री हरिओम पांडे ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय वृद्धि व कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मेला अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने कृषक भाइयों से अधिक संख्या में मेले में आकर आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक परामर्श, लाभार्थी योजनाओं और कृषि नवाचारों का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यह 4 दिवसीय मेला आगामी 7 दिसंबर 2025 तक संचालित रहेगा, अतः कृषक भाई अधिक से अधिक संख्या में आकर इसका लाभ उठाएं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक कटेहरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार कृषकों के विकास एवं उनकी आय की वृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इस मेले के माध्यम से कृषक भाई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने जैविक खेती करने और अपने भूमि को उपजाऊ बनाने तथा गुणवत्तापरक उत्पाद पैदा करने पर जोर दिया। इस अवसर पर में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने जनपद में कृषि योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रेरित किया। उप निदेशक कृषि अश्विनी सिंह ने विभागीय योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। कृषि विज्ञान केंद्र पौती के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रामजीत ने रबी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक तकनीकों पर मार्गदर्शन दिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने शीत ऋतु में पशु प्रबंधन संबंधी आवश्यक सुझाव साझा किए। वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर जानकारी दी, जबकि जिला उद्यान अधिकारी ने उद्यान विभाग की प्रमुख योजनाओं से अवगत कराया। गोष्ठी के दौरान विशेषज्ञों द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मेले में बड़ी संख्या में कृषक भाइयों के साथ साथ जनप्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।